श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक है। श्री वेदव्यास जी महाराज ने इस श्लोक में भगवान की रूप माधुरी का बड़ा प्यारा वर्णन लिखा है। 7 दिन हम जिन परमपिता परमात्मा की कथा को श्रवण करने जा रहे हैं, आखिर वह परमपिता परमात्मा का स्वरूप कैसा है, वह दिखते कैसे हैं, और इनकी कथा को हम क्यों सुने, और इनकी कथा सुनने से होगा क्या। इस श्लोक में बड़ी प्यारी प्रभु की रूप माधुरी की व्याख्या है। आइए हम और आप मिलकर के सुख आसन में बैठ करके सभी हाथ जोड़ करके इस भागवत जी के प्रथम श्लोक को श्रवण करेंगे। सच्चिदानंदे रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय। इसका थोड़ा संधि विच्छेद करके देखते हैं। सच्चिदानंद, आप जानते हैं सच्चिदानंद किसको कहते हैं? अजी बताएगा? कभी कभी तो हम याद यूं तक कह देते हैं कि बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। किसी ने देखे हैं सच्चिदानंद भगवान? सही सही बताना। नहीं देखे फिर काहे को बोलते हो? हाँ, देखो जीवन में कुछ बातें बड़ी उपयोगी हैं जिनको जानना अति आवश्यक है। आखिर ये सच्चिदानंद है क्या? इसका संधि विच्छेद करके देखते हैं। सच्चिदानंद, सद धन चित धन आनंद। सच्चिदानंद, सद यानी सत्य, जिसके ऊपर भी सत्य है, जिसके अंत में भी सत्य है, जिसके मध्य में भी सत्य है। कहने का अभिप्राय, यदि हम जीवन में सत्य को धारण करते हैं, सत्य को अपनाते हैं, जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलते हैं, तो आपको वही फल प्राप्त होगा जो ठाकुर जी की पूजा करने से प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। सत्य परमात्मा का स्वरूप है। चित यानी चेतनता। सूरज में जो रोशनी है, चंद्रमा में जो चांदनी है, वो परमात्मा का स्वरूप है। आनंद, आनंद क्या है? आनंद वो नहीं जो हम सांसारिक वस्तुओं में ढूंढते हैं। सुंदर सुंदर दल्लभ के गद्दे पर सो लिए, हाँ बहुत गर्मी है, किसी ने कहा एक काम करो इस कमरे में सो जाओ, बढ़िया एसी लगा है। सो करके उठे, किसी ने पूछा क्यों भाई कैसा रहा? बोले अरे साहब कुछ मत पूछो, आनंद आ गया। लेकिन एक बात बताऊं प्यारे, संसारिक चीजों में आपको मजा तो आ सकता है लेकिन आनंद नहीं आ सकता है। आनंद कहाँ मिलता है? बोले जिन हम परमपिता परमात्मा की कथाओं को सुनते हैं और कथाओं को सुनकर के उनके नाम का उच्चारण करते हैं और हमारे रोम रोम से उनके नाम की ध्वनि का उच्चारण होने लगे, तब समझो आपको आनंद की प्राप्ति हो गई। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। अब आप कहोगे परमात्मा का स्वरूप तो बड़ा प्यारा है, बड़े सुंदर दिखते हैं, कुछ करते डरते भी हैं कि मेरा सिर्फ देखने के सुंदर है। ऐसे होते ना कोई कोई लोग जो देखने में सुंदर लगते लेकिन काम काज के नहीं होते। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। तो बोले देखने के सुंदर हैं कि कुछ करते डरते। बोले परमात्मा जो कार्य करते हैं ना प्यारे, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। बोले क्यों? लिख दिया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करने वाले हैं, विश्व का पालन करने वाले हैं, अंत तो गत्वा विश्व का संहार करने वाले हैं। अब आप कहोगे जो परमपिता परमात्मा विश्व की उत्पत्ति करता है, विश्व का पालन करता है, वह पिता अपने पुत्रों को कैसे मार सकता है? देखो बड़े ध्यान से सुनना, मन को इधर उधर मत भटकाओ, नहीं तो फिर कथा नहीं निकलेगी, अंदर से व्यथा निकलेगी। और व्यथा सुनना हो तो फिर बात अलग है, और बाकी कथा सुनना हो तो कथा सुनो। और जिसको जहां स्थान मिले कृपा कर वहीं बैठ जाए। तो बोले जो परमपिता परमात्मा अपने पुत्रों को जन्म देगा, उनका पालन करेगा, वह पिता
अपने पुत्रों को कैसे मार सकता है? इसको एक दृष्टांत के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। एक सेठ जी ने दो मालियों को बराबर बराबर जमीन दी और बराबर बराबर धन दिया और उनसे कहा कि देखो इस जमीन पर सुंदर तुम्हें बगीचा लगाना है। बोले ठीक है सेठ जी, और सेठ जी वहां से चले गए। दोनों मालियों ने बराबर बराबर मेहनत की, बराबर बराबर पेड़ इत्यादि वृक्ष लगाए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, कुछ समय व्यतीत हुआ। एक बार सेठ जी का वहां से गुजरना, सेठ जी पहले वाले माली के पास गए और जैसे ही बगीचे का दर्शन किया प्रसन्न हो गए। सेठ जी ने क्या देखा? सुंदर पक्षियों का कलरव है, पौधों में फूल खिल रहे हैं, वृक्षों में फल लदे हुए हैं। मन बड़ा प्रफुल्लित हो उठा और सेठ जी वहां से चले, दूसरे वाले वाली के पास पहुंचे। वहां जाकर के क्या देखा? ना पक्षियों का कलरव है, ना पौधों में फूल है, ना वृक्षों में फल है। चारों तरफ डालियां डालियां। सेठ जी ने माली को पास बुलाया, कहा माली ये तुमने क्या किया? अरे हमने तो तुम्हें यहाँ बगीचा लगाने के लिए जमीन दी थी, ये तो तुमने जंगल लगा डाला। माली आया और हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। सेठ जी क्षमा करना, एक बात कहूं? बोले कहो। बोले इन वृक्षों को, इन पौधों को मैंने अपने इन हाथों से लगाया है। जैसे जैसे ये बड़े होते गए मेरा मन नहीं कहा कि इनको मैं काटूं, और मैंने इनके तनों को काटा नहीं, इसलिए सूरज की जो रोशनी है इनकी जड़ तक नहीं गई, इसलिए ना तो इनमें फूल लगे और ना फल लगे। ठीक उसी प्रकार प्यारे सोचो, विचार करने का विषय। यदि परमात्मा ने मृत्यु नहीं बनाई होती तो क्या होता? विचार किया कभी ये परमात्मा ने मृत्यु क्यों बनाई? यदि परमात्मा ने मृत्यु नहीं बनाई होती तो आज हमारे दादा और परदादा कहाँ होते? यहीं बैठे होते। बैठे होते कि नहीं बैठे? और महाराज ऐसी महंगाई के जमाने में आज हमारा खुद का खाने का रहने का ठिकाना नहीं। हाँ, क्या खिलाते हैं हम अपने दादा और परदादा को? इसलिए प्रभु के मन में ऐसा विचार आया कि मैंने ये जो सुंदर बगीचा बनाया है, और यदि ठाकुर जी ने मृत्यु नहीं बनाई होती तो ये बगीचा रहता नहीं रहता। क्या बन जाता? जंगल बन जाता। इसलिए महाराज मृत्यु प्रभु ने बनाई। सब्सक्राइब करें ध्रुव कृष्ण जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।